मुआज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, ग्लोबल विलेज के दौर में जहां हर चीज तक रसाई बस एक क्लिक की मोहताज है, वहीं फाशी और उरियानी का बहुत बड़ा सैलाब मुआशरे को डुबो रहा है। और इसी पर बस नहीं हो रही, बल्कि अब तो फहाशी और बेहयाई को खूबसूरत तहजीब बनाकर पेश किया जा रहा है और इसी वजह से लोगों को बेहयाई कोई बुरी बात नहीं लगती। आजकल ऐसे हयासोज मनाजिर खुलेआम नजर आने लगे हैं कि बेहयाई और फहाशी एक आम बात लगने लगी है। इसकी मिसाल मौजूदा दौर का मीडिया है, जिसमें हर चीज खुलेआम दिखाई जा रही है, जिसमें मर्दो औरत का इख्तिलात, औरतों का बन संवर कर मंजरेआम पर आना, औरतों की नीम बरिना और उरियां तस्वीर की नुमाइश, स्टेज पर औरतों का नाचना, ड्रामों और फिल्मों में शराब नोशी, फजूल गोई, बदकलामी और अलल ऐलान बुरे काम, पोशीदा जिनसी जराइम की खुलेआम तशहीर करना आजकल आम हो चुका है। और ये बात सिर्फ ड्रामों और फिल्मों तक ही महदूद नहीं है, बल्कि अवार्ड शोज में भी उरियानी को बेपनाह फरोग दिया जा रहा है। फिल्म इंडस्ट्री की तरक्की के नाम पर तेजी से पैसा कमाया जा रहा है। क्योंकि पाकिस्तानी अवाम हॉलीवुड और बॉलीवुड फिल्में देखना पसंद करते हैं, लिहाजा पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री भी फिल्मों में मगरबी और भारतीय कल्चर का तड़का लगाकर अवाम की तवज्जो हासिल कर रही है। और इसकी सबसे बड़ी मिसाल हाल ही में होने वाला हम टीवी अवार्ड शो है, जिसमें नाम नेहाद पाकिस्तान एक्ट्रेस ने उरियानी और फहाशी का ऐसा कल्चर पेश किया जिसे देखकर मुस्लिम उम्मा का सर शर्म से झुक गया। नाज़रीन ग्रामी, कहानी कुछ यूं है कि कुछ दिन कबल हम टीवी की जानिब से एक अवार्ड शो मुनक्किद किया गया, जिसमें पाकिस्तान भर से मेल और फीमेल अदाकारों ने शमूलियत की। हम टीवी की जानिब से शो 2013 से लेकर हर साल सजाया जाता है, जिसमें पूरे साल में पेश किए जाने वाले ड्रामों में बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाले अदाकारों को मुख्तलिफ अवार्ड से नवाजा जाता है। हर साल हमें इस अवार्ड शो में कुछ बेहतरी देखने को मिलती है और वो बेहतरी होती है फहाशी और उरियानी में। लेकिन इस साल तो इन्होंने जैसे सोच रखा था कि पूरे मुल्क की फहाशी का बेड़ा इन्होंने ही उठाना है। इस अवार्ड शो में हमें हर तरफ नीम बरहना औरतें देखने को मिली, जो बगैर किसी शर्मो हया लाखों लोगों के सामने अपने जिस्म पेश कर रही थी। दोस्तों, यहाँ पर साबका प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का वो बयान याद आता है, जिसमें उन्होंने कहा था कि हमारा मुआशरा मगरबी कल्चर से मुतासरा और गुलाम मुआशरा है और एहसास कमतरी का शिकार है, जो अपने आप को और अपने कल्चर को मगरिब से कमतर समझते हैं। यही वजह है कि आज हम सोने से लेकर उठने, बैठने, खाने पीने और हर तरह मगरिब की नकल करते हैं। जब से मगरबी तहजीब और कल्चर ने मशरिक की जानिब रुख किया है, तब से बेहूदगी और बेहयाई और फहाशी वगैरह का सैलाब मचाया है। वो मगरबी मुआशरा जहां खानदानी निज़ाम तबाह हो चुका है, मुकद्दस रिश्तों की कदर कीमत, परवाह और अहमियत नहीं रही, मगरिब की मसनूई रोशनी की चकाचौंध को मुस्तकिल समझने वाले हमारे अवाम इखलाको किरदार से तही दामा अक़वाम मगरिब की थूक चाटना भी अपने लिए काबिल फख्र समझते हैं। और हमारे मुल्क में मौजूद इन फॉश एक्ट्रेसेस और लिबरल आंटियों को भी कुछ ऐसा ही मगरबी कानून चाहिए, जहां इनको मुकम्मल आज़ादी हो और अपनी मनपसंद जिंदगी गुजारें। लेकिन दूसरी जानिब इनको हकूक रियासत मदीना वाले चाहिए, जहां ये जैसे मर्जी घूमे फिरें और इनकी इज्जत भी महफूज रहे। नाज़रीन, मगरबी मुआशरे के मुफक्किरों ने कहा था कि इंसान एक जानवर है, ये अपनी फितरत में मजलिसी है, तो जाहिर है कि ये मेल जोल का मोहताज होगा, ताल्लुकात का रसिया होगा और रिश्तों की रस्सी में बंधा होगा। इसके साथ साथ मगरबी मुआशरे ने एक मफरूजा ये भी छोड़ा कि इंसान के लिए कुल्ली आज़ादी इतनी ज़रूरी है जितनी कि वो ताल्लुकात बनाने और बंधनों में बंधने के लिए आज़ाद है। इस मफरूजे का बुनियादी मकसद इस्लामी मुआशरे से खूबियों को ख़त्म करना, मादियत की ला हासिल राहों को हमवार करना, आज़ादी की हदबंदियों को तोड़ना, तहकीक में सादगी के पर्दों को तार तार करना, खलूस और सच्चाई से परे अपने मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ करना, इंसानी मुआशरे के बुनियादी सेल में मगरबी आज़ादी के जर्सूमे शामिल करना और मुसलमान मुआशरों में इंसानी औसाफ़ जमीला को वहमों, कमज़ोरियों और नापसंदीदगियों की नज़र करना था। और इन तमाम बातों में मगरिब किसी हद तक कामयाब भी हो चुका है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत की जो अलामात बताई हैं, इनके मुताले से मालूम होता है कि लोग बहुत से गुनाहों और बुराइयों का इर्तिकाब मुहज़्ज़ब और शाइस्ता नामों से करेंगे। शराब नोशी करेंगे मगर नाम बदल देंगे, सूद खोरी करेंगे और इसको नाम कुछ और दे देंगे। गौर किया जाए तो ये बुराई की सबसे बदतरीन सूरत होती है, क्योंकि इससे नफ्स की गुलामी की राह हमवार की जाती है। इस्लाम जिस वक्त दुनिया में आया उस वक्त भी कमो बेश यही हालत थी। अहले अरब खुद को दीन इब्राहिमी का पैरोकार कहते थे, लेकिन पूरी तरह शिर्क में डूबे हुए थे।
جب کوئی انسانی گروہ گناہ کا عادی ہو جاتا ہے اور جان بوجھ کر گناہ کا ارتکاب کرتا ہے تو اس کا طریقہ کار یہی ہوتا ہے کہ وہ بدی کو نیکی اور برائی کو اچھائی ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ مغربی تہذیب نے آج بھی یہی صورت اختیار کر رکھی ہے۔ آج بہت سی مسلمہ اخلاقی برائیاں تہذیب و ثقافت کے نام پر رائج ہو چکی ہیں، اور جو لوگ ان سے اختلاف رکھتے ہوں، انہیں برا جانتے ہوں، ان کو تہذیب جدید سے ناآشنا بنیاد پرست اور انتہا پسند جیسے القابات سے نوازا جاتا ہے۔ موجودہ دور میں اس طرح کے ایوارڈ شوز اور فیشن شو کروا کر پوری قوت کے ساتھ اس بات کی کوشش کی جا رہی ہے کہ کسی بھی طرح مغربی ثقافت اور تہذیب کو اہل مشرق پر مسلط کر دیا جائے۔ اس سلسلے کی ایک کڑی فحاشی اور بے حیائی کا فتنہ ہے جو روشن خیالی کے نام سے پروان چڑھایا جا رہا ہے۔ قرآن کریم میں جا بجا فحاشی کی مذمت اور اسے شیطان کا عمل قرار دیا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، یعنی شیطان تمہیں مفلسی سے ڈراتا ہے اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے۔ ایک اور جگہ ارشاد باری ہے، یعنی جو شیطان کے پیچھے چلے تو شیطان تو ہمیشہ بے حیائی اور ناجائز کاموں کی تلقین کرے گا۔ آپ ذرا غور کریں کہ گزشتہ کچھ عرصے سے ایسے گھٹیا اور فحش شوز کے ذریعے ملک خداداد پاکستان میں فحاشی اور بے حیائی کا سیلاب جس تیزی سے پروان چڑھ رہا ہے، یہ ایک افسوسناک اور خطرناک صورتحال ہے جس کا سدباب انتہائی ضروری ہے، ورنہ فحاشی اور بے حیائی کا یہ سیلاب پورے ملک کو لے ڈوبے گا۔ دوستو، کسی غیر اسلامی معاشرے میں فحاشی اور بے حیائی کا ہونا کوئی نئی بات نہیں ہے، مگر کسی اسلامی ملک میں، اور خصوصاً وہ ملک جو نظریہ اسلام کی بنیاد پر وجود میں آیا ہو، وہاں اس طرح کی فحاشی اور بے حیائی کا ابھرنا ایک لمحہ فکریہ ہے۔ جنسی اشتعال انگیزی پر مشتمل حیا باختہ عورتوں کی تصاویر اس قدر عام ہو چکی ہیں کہ اب گھریلو استعمال کی عام اشیاء کو بھی ان سے آلودہ کر دیا گیا ہے۔ اخبارات اور رسائل کے سر ورق پر فلمی اور ماڈلنگ کی دنیا کی نیم عریاں تصویروں کا چھپنا ایک عام اور معمول ہے، اور جو تھوڑی بہت کسر رہ گئی تھی وہ ٹی وی چینلز اور ان جیسے فیشن شوز نے پوری کر دی ہے۔ آج فحاشی اور بے حیائی پھیلانے والے برقی آلات گھر گھر عام کر دیے گئے ہیں۔ انٹرنیٹ اور موبائل کمپنیوں کے نت نئے پیکیجز اس وبا کو عام کرنے میں مؤثر کردار ادا کر رہے ہیں، اور یہ برقی آلات جس قدر کم قیمت پر پاکستان میں میسر ہیں، پوری دنیا میں اس کی نظیر نہیں ملتی، کیونکہ یہ مغربی قوتوں کا ایک خاص منصوبہ ہے جس کے تحت یہ سب کچھ بڑھایا جا رہا ہے۔ پیارے ساتھیوں، ان سب باتوں سے افسوسناک بات یہ ہے کہ فحاشی سے بھرے پاکستانی ڈراموں اور فیشن شوز کے اس سیلاب کے آگے بند باندھنے والا اور اسلامی اقدار کا مذاق اڑانے والوں کو روکنے والا کوئی نہیں ہے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس ملک کے اکثریتی باشعور طبقے پر مجرمانہ بے حسی طاری ہو چکی ہے۔ فحاشی اور عریانیت ان معاشروں میں اب بالکل بے معنی ہو کر ان کے رواج اور سماج کا حصہ بن چکے ہیں، جنہیں اب وہاں قانونی تحفظ حاصل ہے۔ ایک غیر اسلامی اور کفر کے معاشرے میں اس بد تہذیبی اور جاہلیت کا ہونا کوئی اچنبے کی بات نہیں ہے، مگر اس قسم کے رجحانات کا کسی اسلامی معاشرے اور اسلام کے نام پر بننے والے ملک میں پنپنا یقیناً لمحہ فکریہ ہے۔